Hi guys, I am Amanpreet Kaur. And I'm Bhavika. And I am Sakshi Singh. लड़कों को आजकल पता नहीं एक तो टेस्ट का क्या हो गया लॉन्डो को। So you're calling me an auntie? अरे नॉट एन डोंट बी गांधी जी कि आपको कोई चाटा मार रहा है तो दूसरा गाल नहीं आगे करना, हाथ पकड़ के सीधा मार देना है उल्टा। दूसरा गाल हाथ पकड़ के सीधा हटेगी ही नहीं, बीच के बाहर है, अरे ट्राई तो कर, बात तो कर। वैलेंटाइन डे पे तो ऐसे धूम मचाई होती है नवरात्रों के 9 दिनों जैसे गरबा लगा होता है लोगों का। Guys, take notes. औरत पहले दिमाग में ब्रेकअप करती है फिर फिजिकली ब्रेकअप करती है। इसको तो हमें कहीं हेडलाइन हो कुछ ऐसे छाप देना चाहिए। What's one fantasy or curiosity you have never admitted out loud? यार तू बताना तो पड़ेगा साक्षी। यार देखो ये बात सही तो बिल्कुल भी नहीं है, बट देखो ऐसा है कि देखो सिर्फ इमोशनली यार जिस पे प्यार आ रहा है उस जिस पे प्यार आ रहा है उसको प्यार दिखा दिया जाए। तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसान है जिस पे प्यार आ रहा है पर वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में है तो आप उसे प्यार नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ? आप बहुत सवाल पूछती हैं। भाई एक और चीज दिमाग में आई, भाई मर्दों ने इतना सेक्स कर लिया है औरतों के साथ कि अब उनका इंटरेस्ट औरतों से निकल के मर्दों में ही चला गया है। I've seen a lot of people कि थ्रीसम करना है और वो जो अभी हमने पढ़ा मतलब वैसे भी एक हमने आई थिंक डिस्कस भी किया था किसी थ्रीसम में भी पॉडकास्ट तीनों मर्द होंगे। हाँ, they like that. That's so weird. I mean, girl on girl, people they like it. Like they like to watch it. Do you think like women are also like that? मतलब जैसे मर्द लोग कर रहे हैं। Men keep on saying that most of the women are bisexual. है ना? Yes, that's a general भाई, thing. मैं तो लोग नहीं हूँ बोलते हैं कि women are Straight bisexual. as fuck. I have once kissed a girl. So once I was in a washroom, club ka washroom. So there was this rando girl. She comes up to me. She's like, "I love your lipstick." I said, "Okay." लड़कियाँ normally बोलती हैं लगाने ले, हाँ. ले बहन। तो फिर मैं उसके बाद I love your nails. I said, "Okay." Can I take a picture of your hands? I said, "Of my hands. You want a picture of my hands?" I want a picture of your hands. I said, "Okay." मेरा हाथ ऐसे पकड़ के पिक्चर ले रही है and जैसे उसने पिक्चर ली उसने अचानक से ना मुझे अपनी तरफ ऐसे पुल किया एंड ऐसे पैक हो गया अचानक से एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक डिड जस्ट हैपन एंड ये आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है एंड ये जो क्लब है इट इज़ इन ये मेहरौली में है वो इट्स क्वाइट फेमस एंड मैं इतनी शॉक्ड आई वाज लाइक एक तो विदाउट कंसेंट और दूसरी चीज़ उसको मेरे हाथ की भी पिक्चर है अब मेरे को ना डर लग रहा है उसके पास मेरे हाथ की फोटो है ये कुछ जादू टोना तो नहीं कर देगी मेरे ऊपर एक तो आई गॉट रियली स्कैर्ड एंड आई वाज शॉक्ड अब मैं जाके कंप्लेंट करूँ किसी को क्या कंप्लेंट करूँ कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की क्या किया चुम्मी ले ली अभी मैं क्या बोलूँ एंड आई वाज लाइक भाई गलती से अगर ऐसी कोई रूममेट मिल जाए तुमको क्या होगा तुम्हारा? Now you're not even safe in the women's washroom. So that's what I was thinking at that moment. मतलब आप ऐसा क्यों करोगे? मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। नहीं मेरे साथ एक बार हुआ है and that was super weird and it's a very renowned club. मतलब बहुत Diablo? I can't name it. It's not Diablo. I can't name it. It's in Mehrauli, but it's a very मतलब यार वो तो क्लब की भी गलती नहीं है अब वो दिखने में she was very well dressed profile basis पे also she was looking very pretty very nice I could थक गई है वो आदमियों से ना। no problem no beef towards lesbians it's okay I support everyone जय हो support LGBT but you cannot but किसी पे थोपो मत ना yeah you cannot do it without the straight हूँ भाई मुझे नहीं it's not about straight also it's about consent consent is a thing तो वो उस दिन I got really scared कि यार मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया then I was with my girls and then मैं घर आ गई आजकल एक और चीज हुई है लोग इतने लोनली हैं कि वो अब AI से बात करते हैं चैट जीपीटी नहीं क्या नाम है उसका वो जेमिनाई भी नहीं यार चैट जीपीटी से ही बात करते हैं ब्रो अरे there was something else also अभी आया है वो जो इंसान बन जाता है Am I so outdated? No, I am then if that's the thing. Maybe real connections अब इतने वो हो नहीं पा रहे फॉर्म लोगों से इसलिए this is the last option. That's the last option. यार क्या ही बकवास है मतलब इतने लोनली हो गए हैं कि वो अब कंप्यूटर पे जाकर चैट जीपीटी भी नहीं यार वो एक और क्या बोलते हैं यार उसको वर्ड नहीं आ रहा मेटा एआई भी बोल सकते हो हाँ मतलब मेटा एआई भी एआई समथिंग कुछ होगा यार आई डोंट नो रियली नॉट इंटरेस्टेड बात करते हैं यार उनको डेट कर रहे हैं अब क्या चल रहा है यार बहुत दुख दर्द पी रहा है बहुत ज्यादा ब्रो बहुत
बहुत पी ज़्यादा जाएं। बहुत ज़्यादा ब्रो या तो मर्द सही हो जाएं, औरतें भी सही हो जाएं, सॉल्यूशन मिल जाए। जनरेशन सही हो जाए ये सबसे जनरेशन ही बड़ा- खिसकी हुई है, इनको चप्पलों की कमी पड़ गई, मम्मी पापा ने मारा नहीं इनको। यार, मैं तो बहुत पिटी हूँ बचपन में मैं भी तू पिटी पिटी है? हूँ, मैं भी तभी सेन है ना पिटी तो हम हूँ, शायद। काफी पिटी हूँ मैं। तभी तो ठीक है। फिर भी बह बह मुंह खुल रहा है चुप नहीं हुई हूँ मैं अभी भी और मुझे बहुत एटलीस्ट तो अपने आपको disrespect टेबल feel चेयर होती नहीं थी। बोल रही है ना। मुझे कैसे मारा? So guys, now we are going to have a relationship quiz. Okay. And the first question is, have you ever been more attracted to someone you shouldn't have been attracted to? What made it so tempting? क्या हुआ? कुछ नहीं फिर से बोलो। नहीं नहीं क्या? समझ आ गया, सच बोलना है क्या? ये हाँ। झूठ बोलना है? सच बोलना है भाई मैं भी बोलूंगी सच पहले कौन बोलेगा? पहले आप बोलो आप हमारे गेस्ट हो हमारे गेस्ट आंसर करते हैं ये हमारा रूल है देखो, हम हैं इंसान, ओके? हो Alien जाता नहीं है। देखो, आई थिंक गेटिंग अट्रैक्टेड इज समथिंग वेरी नॉर्मल, हाँ, ठीक है? हॉर्मोन्स हैं भाई आप में बायोलॉजिकली। आप अगर किसी के साथ हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और से अट्रैक्ट नहीं होगे, बट यहीं पे मेन चीज़ आती है कि आप उसको कंट्रोल करते हो, या नहीं? आपके अपने पार्टनर की इतनी रिस्पेक्ट करते हो कि आप उसको इतना वर्थ इट समझते हो कि आपके प्रिंसिपल और मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप वहाँ जाके मुंह ना मारो, राइट? एग्जैक्टली तो हाँ, ऐसा है कि मतलब मैं हूँ किसी के साथ, बट मैं किसी से, मुझे कोई पसंद आ गया, कोई मेरे से बात कर रहा है तो मुझे अच्छा लग गया, मुझे अच्छी लग गई उसकी बात या उसका कॉम्प्लीमेंट अच्छा लग गया, बट देन आई नो माई सेल्फ, आई नो माई कैरेक्टर, एंड मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मैं जो भी मेरा इंसान है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ट्रू ट्रू फॉर मी तो यस आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू समवन जिससे मुझे अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए था बट दिस इज़ अबाउट बहुत बहुत पहले की बात है ये so the problem here was that I was single but this guy was dating someone else and I got attracted to that guy but I never confessed it to him because इतना सेंस मुझ में भी था जब मेरे साथ ऐसा हो चुका है किसी और औरत ने मेरा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया है तो मुझे उस औरत का रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना था तो मैंने हाथ जोड़े अपने आप को भी समझाया अपने मन में कि बस हाँ बस कि नहीं 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 तो that's about it I think I had put an end to it in my own mind I had to there was no other choice and you know that guy is pretty happy he's pretty serious now in that relationship so I'm very happy about that I'm proud of you Yeah, I'm also proud of you. I mean, this is not easy, honestly, to unlove someone or even like unlike someone Yeah. and break your own heart. yeah because I was pretty much really attracted to that Yeah. guy she knows it really I really like that guy a Even lot I was attracted to someone, like a very strong attraction. But I knew that, you know, that's not something right. अगर वो and I सिंगल होता shouldn't. स्टोरी वुड हैव कम नहीं, सिंगल भी था, ऐसा नहीं था, मेरे केस में तो सिंगल भी था, और but you know, there's something right and wrong and you need to choose. okay next question Have you ever cheated on someone? आई एम नॉट चीटेड, बट ऑनेस्टली पता है क्या, हर इंसान की ना चीटिंग की जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है, क्योंकि अब देखो, अगर आप किसी बहुत, अगर कोई बैकवर्ड किसी की थिंकिंग है तो आप तो ऐसे किसी ने आपकी कमर पे हाथ भी रख दिया दोस्त ने, तो वो उसके लिए चीटिंग हो जाएगी कि भाई ऐसे कैसे कर दिया और ये पिक्चर मैं अब देख रहा हूँ टाइप्स, ठीक है? कुछ लोगों के लिए वो चीटिंग नहीं भी होगी बिकॉज वो थोड़े ओपन माइंडेड है, तो अकॉर्डिंग टू मी भाई, मैं देखो, मैंने तो चीट नहीं किया है, ठीक है? बट आई डोंट नो दूसरा इंसान किस चीज को कैसे परसीव कर रहा है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, बट आई एम नॉट समवन हु वुड चीट, इंस्टेड मैं छोड़ दूंगी भाई, निकल, अब मुझे कोई और I know किसी I की know और- have you ever cheated on someone no मेरा थोड़ा skeptical है ये जैसे आपने बोला ना कि वो किस चीज़ को क्या समझ ले There's a gray area. there's gray area but I always say if there is a gray area then it's always black it's not white मतलब अगर श्योर नहीं है तो वो नो ही मतलब आप उसको येस नहीं बोल सकते तो हाँ आई थिंक बट मैंने बता दिया था उसको कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है एंड इट वॉज नॉट समथिंग वेरी मेजर कि मैं बहुत मेजर लेवल पे जाके किया, इट वॉज समथिंग आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू समवन जिससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट एंड आई फील दैट्स चीटिंग बिकॉज मैं होती तो मुझे हर्ट होता, तो मैंने सॉरी बोला, कन्फ्रंट किया एंड दैट्स अबाउट इट.
सेम सिचुएशन Hmm. बट मेरा भी ये था इवन लाइक आई वाज टॉकिंग टू समवन आई वाज टॉकिंग टू टू पीपल वो स्टार्टिंग वाला स्टेज होता है ना थोड़ा सा where you are just talking to a lot of people and there was some more liking towards And actually someone that and- was my it was not a relationship, it अब वो was a दूसरे इंसान- situationship yeah basically. situationship मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दे रखा था, मैंने उसको बोला था कि सी हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा आई शुड अपोलोजाइज बिकॉज दैट पर्सन वाज रियली Same, इन्वेस्टेड मुझे इन भी मी. ऐसा लगा कि यार दूसरे इंसान को हाँ. चीटेड फील हुआ है ना Hmm. तो भाई आप सॉरी हो जाओ Yeah, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपने चीट नहीं किया बट दूसरे इंसान को but you learn from your mistakes. एंड एंड अगर वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो अगर Yeah, नहीं वो है मेरे तो लिए भाई इतना side इम्पोर्टेंट नहीं था, वो मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मुझे था मैंने किसी को हर्ट कर दिया, उसको मुझे बता देना करो। चाहिए. इंसान अच्छी है हाँ. Okay, next one is, have you ever emotionally moved on while still being in the relationship? yeah I have yes but Yes. like I think women realize it Earlier. हम मतलब हमने जैसे मूव ऑन कर लिया है बट हमें बात करने की थोड़ी सी आदत है ना तो अब मान लो अगर एक हफ्ता बात नहीं हुई औरत को समझ आ जाता है अब मैंने एक हफ्ता बात नहीं करी अब तो मैं इससे महीना बात ना करूं निकल हो गया मेरा औरत अपने दिमाग में मेंटली पहले मूव ऑन करती है फिर हाँ, ब्रेकअप करती है. वो गाइस relationship के टेक बाद में। नोट्स, औरत पहले दिमाग में Right. ब्रेकअप करती है फिर फिजिकली ब्रेकअप करती है. बहुत वो अपने सोच आप के। को मूव ऑन करवाती है पहले हाँ. और फिर वो ब्रेकअप करती है क्योंकि उनको पता है कि एंड में वही हर्ट होंगे अगर वो तुमसे Right, ब्रेकअप करती है. right. एग्जैक्टली मतलब इसको तो agree. हमें कहीं हेडलाइन हो कुछ ऐसे छाप देना चाहिए बट मर्द लोग ना बहुत इस चीज को ऐसे लेते हैं क्योंकि एंड में क्या होता है औरत जो लड़की है वो हमेशा चुप हो जाती है बहुत एडजस्टिंग हो जाती है तो लड़कों को लगता है यार शी इज चेंज्ड फॉर बेटर नाइस ऐसा नहीं है वो जा वो रही notes है ले रही है. समझ इस वो बात जाने को। वाली है. वो अपने दिमाग में खत्म कर चुकी है और तेरा कटने वाला है भाई सो वन मोर थिंग, एक चीज जो मैंने रिलेशनशिप में सीखी है, जब एक आदमी को फर्क पड़ रहा होता है ना वो बहुत भय भय करेगा, ही इज गोना स्पीक अ लॉट, ओके, बट जब एक औरत को फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना वो बिल्कुल चुप हो जाती है इट्स लाइक दैट, वो बिल्कुल ही तब चुप हो आदमी लोग जाती बहुत है. खुश होते हैं बट वो उनकी खुशी का अंत हो रहा होता है बस So if your woman has gone silent, she's not saying anything, bro, please be careful. Please make sure that you know she's taken care of. You're looking Yeah. after her because Yeah. there's a very strong chance that she might leave you very soon. क्योंकि जब एक औरत साइलेंट हो जाती है ना उससे बड़ी चीज कोई होती ही नहीं है. और औरत भाई- अगर बोल रही है ना तो मतलब शी इज इन लव विद यू. बट इफ अ वुमन गोज साइलेंट, ब्रो, you need to watch out, you need to look out for this. या और देखो मार्केट में लोगों की कमी तो नहीं है लड़कियों को तो नहीं है. लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं है वो मैरिड भी हो तब भी नहीं है भाई हाँ, correct. तो थोड़ा सा ध्यान से Okay, if your ex was sitting here right now, what's the one thing about your relationship you would like to tell them? About your relationship मतलब about अरे जो पुराना रिलेशनशिप है अच्छा उसमें हमारे मैं अपने रिलेशनशिप एक्स को क्या क्या बोलना बोलना चाहूंगी चाहूंगी, क्या बोलना चाहोगे आप? शुरू करो आप, आप मैं क्या बोलूं अरे आप? पिछली बार मैंने इस बार तू फोरफ्रंट पे तू जा अच्छा ओके, मैं उसको बोलना चाहूंगी दैट H&M मत बनो. मैं उसको ये बोलना चाहूंगी दैट यू कुड हैव बीन अ बेटर पर्सन. या दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं. यू कुड हैव बीन अ बेटर पर्सन. मैं अपने एक्स को दो चीजें बोलना चाहूंगी. सबसे पहले तो ब्रेकअप अच्छे से कर सकता था तू बहुत ही गहरा काटा है ठीक है कस के काटा है. हाँ कस के काटा है भाई ठीक है मैं भी मैच्योर नहीं थी और ये भी वो भी मैच्योर नहीं था गाइस हम तो बच्चे ही थे. तो एक तो भाई ब्रेकअप अच्छे से क्लोजर अच्छे से दो इंसान को. दूसरा ब्रेकअप के बाद मुझे थोड़ा पता चला कि इंसान डिफरेंट होता है रिलेशनशिप में और ब्रेकअप के बाद एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम सेइंग. सो आई थिंक जैसे तुमने कहा आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो. आप बहुत बुरे नहीं हो बट आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो. झूठ का सहारा थोड़ा अगर कम लिया जाए आई किसी नो रिश्ते दैट, में आई नो दैट. तो या बेटर हो सकता है. यस तुम बेटर कर सकते हो बेटा, करते रहो. देख रहे हो तुमने किसको खोया? इसको, मुझे.
इसको भी मेरे को तो खोने के बाद मैं नेटफ्लिक्स में चली गई, तो वो तो वापस आया। शायद वही तेरा बैड लगता। राइट। तू समझी नहीं गए, भगवान कह रहे हैं इसको निकाल। भाई इसको। कसम से ब्रेकअप के बाद सबसे पहले तो मैं वो पतली क्या हुई। बोला था तूने? कूड़ा कूड़ा। भाई ब्रेकअप के बाद सबसे पहले तो मैं पतली हुई। दूसरी चीज भाई मेरा करियर क्या बढ़िया हुआ, स्टार्टिंग ही नेटफ्लिक्स से हो गई। कई ये लड़के ही तो नहीं रोक रहे हैं हमारी ग्रोथ। यही होता है मुझे भाई। लग रहा है Just kidding. फिर उसके बाद आया भाई वो वापस। झूठ वूठ आएगा बोल ही। के बस, हाँ, क्यों अपने नहीं आप को आएगा? देखो, आएगा ही। आएगा, क्यों नहीं आएगा? पर मैंने उसको वापस नहीं दिया। Smart, Respect, I smart. respect myself. स्मार्ट और गर्ल। जैसे कि कहा अमनप्रीत कौर ने हाँ। कि जो लड़की है वो एक बार नहीं उसका हो जाता है यहाँ से और यहाँ से, तो वो मुड़ के भी नहीं देखती है। हाँ, सुन लो सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, अपनी डायरी निकालो, सब टक 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 लिखो इसको। ओके भाविका, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, if there were zero judgments, what's one fantasy or curiosity you have never admitted out loud? क्यों लगता है तुम्हें कि हम ये बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाया किस लिए है? आप बताएंगे? कैसे आप जरूर बताएंगे। अपने मन की बात कर। बताओ। कोई एक फैंटेसी, अरे यार हम्म, यार तू बताना तो पड़ेगा साक्षी। यार देखो ये बात सही तो बिल्कुल भी नहीं है जो मतलब मैं बोल दूंगी, बट देखो ऐसा है कि देखो ऐसा नहीं है क्या कि मतलब इस सिर्फ इमोशनली, सिर्फ फिजिकली नहीं, कि यार जिस पे प्यार आ रहा है उस जिस पे प्यार आ रहा है, उसको प्यार दिखा दिया जाए। ओके। इतने और आपको किस पे restriction- प्यार आ रहा है? अरे अभी तो किसी पे नहीं आ रहा है, बट ये जैसे फैंटेसी पूछी ना, फैंटेसी कि ऐसा, तो बट तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसान है जिस पे प्यार आ रहा है, बट वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में है, तो आप उसे प्यार नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ? आप बहुत सवाल पूछते हैं। और आपका काम है जवाब देना। मेरा काम है सवाल पूछना और खुद आपका खुद काम के जवाब निकालना। है बोलिए। अरे नहीं, दिस हैपेंड इन माय पास्ट रिलेशनशिप। आई वाज डेटिंग दिस गाय एंड उससे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब उससे तो प्यार था मुझे, बट मुझे कहीं से और अच्छा लगने लगा। कोई नॉर्मल दोस्त बात कर रहा था, बट ऐसा मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, बट बात करना अच्छा लग गया। तो हालांकि मैंने उस चीज़ को परस्यू नहीं किया बिकॉज आई हैव गुड कंट्रोल। मैंने उसको बोल दिया कि भाई मुझे तेरे से बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दिया, साइड कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि साक्षी क्या कर रही हो आप इमोशनली, अपने आप को बिल्कुल नहीं, गलत है। आप अपने ही कूड़े के साथ रहो। जो आपका कूड़ा है, तो आपका कूड़ा ही आपको संभालेगा। बट दिस वाज लाइक इन 2019 से पहले। अरे बच्चे थे। बच्चे थे यार। या वी वर किड्स, बट उस टाइम भी इतनी बुद्धि थी। तो हाँ, फिर ये फैंटेसी जैसे पूछी तो मेरे को ऐसा लगा क्यों नहीं यार, क्यों मैं अपने दिल को अच्छा महसूस नहीं करा सकती, बट गलत बात है, देखो नहीं कराना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फैंटेसी बहुत गलत है, बट इंसान के मन में आ जाती है बिकॉज इंसान सेल्फिश होता है। True. Yeah. What about you, Bhavika? Do you have that fantasy? बोलेगी नहीं, होगी इसकी जरूर। अरे होगी जरूर। शी इज अ छुपा ये रुस्तम, शी विल नॉट एवर। तो गाइस अब तो वैलेंटाइंस डे, आई थिंक जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो वैलेंटाइंस डे हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। सो गाइस यू टेल मी, आप लोग का वैलेंटाइंस डे का प्लान क्या है? घंटा कोई प्लान है? घंटा सोऊंगी। किसके बंदे या बंदी के साथ आप जाने वाले हो डेट? अरे बंदा होगा भी, वो मेरा किसी बंदा जो भी था आज तक भाई किसी ने कुछ किया नहीं है वैलेंटाइन पे। आई थिंक अब मुझे क्या लगता है कि लोगों को इतनी एक्साइटेड नहीं लगती है मुझे चीजें। शादी के बाद तो बिल्कुल ये जो भी नहीं। अब जेनजी वाले लोग हैं ना, उनको ऐसी चीजें हैं यार, टेडी डे, चॉकलेट डे, फलाना डे, ढिमकाना डे। भाई जब हम होते थे ना उस उम्र में, इतने तो पैसे भी नहीं होते थे जेब सही, में I कि swear मैं टेडी भाई। खरीदूं, कि एक चॉकलेट भी आ जाए। चॉकलेट खरीद दूं अपने लिए, वो काफी है। इतना इन्वेस्ट तेरे पे क्यों करूं, क्या पता तू कब काट के चला चॉकलेट तो जाए बर्थडे भाई। पे सही भाई, सही हाँ भाई, भाई, बहुत बड़ा बात। I know। हग डे, हग अरे दे, भाई हग दे, हग दे, हग दिया उसने, हो गया हग दे। भाई। किस डे, वाह, किस करने का क्या वैलेंटाइंस तरीका डे पे तो है। ऐसे धूम मचाई होती है ना, नवरात्रों के 9 दिनों जैसे गरबा लगा होता है लोगों का। कसम से यार। बट बहुत क्रेजी होता है वैलेंटाइंस डे पे, कभी बुकिंग भी नहीं मिलती और यार। क्या यार, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अगले दिन ही चांटा मार दे रहे हैं। अरे हाँ, ब्रेकअप next डे day होता है, breakup। 15 को ब्रेकअप डे Breakup day होता है। हाँ। यस, जैसे ब्रेकअप डे। क्या बवासीर है यार। कसम से यार ब्रो, ऑनेस्टली मतलब
मेरी तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई है, पता है Same bro, वैलेंटाइन डे same, की same, कुछ same. प्लान No नहीं है मेरा, excitement. कोई प्लान ही मेरा भी नहीं नहीं है। है, मुझे नहीं पता कि मेरा भी कोई आई plan होप होगा. तेरा प्लान हो. I'll तू make बना sure. तू लेना तो यार. पत्नी मैं है। बनाऊंगी. Bro, I am telling you, after शादी ना it goes out of the window. एकदम बदल जाते हैं ना पति लोग। मैं तुम्हारे लिए फूल ले आऊंगा, तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, किचन से पानी तक नहीं लाता. बकवास छोड़ता है. चलो उस दिन तेरे लिए चाय बाबू बनवाते बोल हैं. के बोलता होगा तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए पानी लाओगी। चुप। My God, my God. Guys, having said that, बहुत सारी रिलेशनशिप की बातें हो गई, बहुत हमने ओपिनियंस दे दिए, कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियंस दे दिए हम लोगों ने. बट फाइनल नोट पे आई वांट टू आस्क यू गाइस एक फाइनल रिलेशनशिप एडवाइस फॉर दिस जनरेशन, फॉर आवर जनरेशन. वी आर आल्सो जेनजीज ओनली. Yeah. सो कोई एडवाइस दे दो तुम. एक एडवाइस ये रहेगा, देखो दोस्तों, हम सब प्यार चाहते हैं, हम इंसान हैं, प्यार दो भी, सिर्फ लो मत. ओके, लव इज नॉट समथिंग दैट कैन सर्वाइव जब आप कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप किसी को बता ही नहीं रहे हो. एंड लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट यार, जिससे आप प्यार करते हो उसको बताओ, उसको जताओ कि आप कितना प्यार करते हो. और दूसरा, ये मैं लड़कियों के लिए बोलूँगी कि लड़कियों के फेवर में बोलूँगी कि देखो, अगर वो चुप हो गई और उसकी यहाँ से कट गई तो तुम उसको खो दोगे. तो एफर्ट ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है या तुम साथ में हो गए हो तो एफर्ट बंद कर दो, ऐसा नहीं ये होता. अंगद को दिखाएंगे. कीप पुटिंग इन एफर्ट्स बिकॉज टाइम से कर लो एफर्ट्स. अब ऑप्शंस बहुत हैं दोस्तों, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं, लड़कों के पास भी. तो लड़कियां भी एफर्ट करें थोड़े से, कहीं वो ऐसे ही हाथ पे लाके बैठ जाएं कि ये तो लाएगा मेरे लिए फूल, मैं तो क्या करूंगी वैलेंटाइन पे, बस चॉकलेट का वेट. I swear. So my relationship advice to this generation, to my generation is that कि यार बहुत calculations लगाना बंद करो, बस करो, हो गया यहाँ से हो गया. प्यार है ना किसी से उसको बोल दो, वेट मत करो, आज है कल नहीं होगा. बोल दो, जिसको पसंद करते हो बोल दो, मन में फीलिंग्स है बोल दो, देखा जाएगा. मना करेगी, मना करेगा, दिल टूटेगा, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहेगा. तो प्लीज़ कैलकुलेशन से मत चलो. ये मेरे साथ अच्छी लगेगी, वो मेरे स्टेटस के लिए अच्छा लगेगा, वो मेरे साथ ऐसे अच्छा लगेगा, हम इन्फ्लुएंसर कपल बनेंगे, हम साथ में दुनिया जीत लेंगे, हम ये करेंगे. प्लीज़ अपने दिल से सोचो, दिल से सोचो. एंड प्लीज डोंट एवर लेट गो ऑफ दैट पर्सन जिसको तुम रियली रियली पसंद करते हो. बिकॉज इन दिस जनरेशन पीपल आर रियली थिंकिंग अ लॉट, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं. तो बस दिल से सोचो एंड बोल दो, जिसको प्यार करते हो उसको बता दो. दैट्स ऑल. मेरी एडवाइस तो यही है कि अपना आराम से सो, खाओ पियो, अपने साथ वैलेंटाइंस डे मनाओ, अपने मम्मी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाओ, और अगर सच में कोई पसंद है तो बोल दो. बस इतनी एडवाइस. अपना हाथ जगन्नाथ. ऑन दैट नोट गाइस, अब बहुत बहुत ज्यादा बोल चुके हैं आज और आप इतना सुन नहीं पाएंगे, इसलिए अब हमें अपना मुंह बंद कर देना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. साइनिंग ऑफ. आई होप यू हैड अ ग्रेट वैलेंटाइंस डे और आई होप यू हैव अ ग्रेट वैलेंटाइंस डे. बाय गाइस. एक और चीज बोलूंगी, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. ये सुन लो सब लोग, सुन लो, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है. और कुछ नहीं, बस यही है, इसको कट करके डाल देना कहीं भी. ओके गाइस, बाय बाय. बाय.